दोस्तों नमस्कार। हमारा ही पड़ोसी हमारे खिलाफ साजिशें रच रहा है। मैं बात कर रहा हूं चीन की, जो इन दिनों नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के जरिए घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। चीन की ये कोशिश है कि नेपाल के पीएम को पूरी तरह से अपने चंगुल में फांस ले। और दोस्तों, काफ़ी सारे ऐसे तरीके हैं जिसके ज़रिए चीन नेपाल को अपने चंगुल में लेने की कोशिश कर रहा है। ग्लोबल वॉच एनालिसिस की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की तरफ से नेपाल के पीएम को रिश्वत दी गई है। नेपाल के पीएम ने दूसरे कई देशों में संपत्तियां अर्जित कर ली हैं और उनके स्विस बैंक में इस वक्त करीब 41 करोड़ रुपए हैं, और जिसके द्वारा उनकी पत्नी को भी फायदा पहुंच रहा है। दोस्तों, ये एक ऐसी बात है जो कहीं ना कहीं भारत के लिए बेहद चिंता का सबब है। लगातार चीन की कोशिश है कि नेपाल उसकी तरफ हो, और यही बड़ी वजह है कि नेपाल में भी अब चीन की भाषा का प्रचार प्रसार किया जाने लगा है। लेकिन फिलहाल चीन की जो नज़रें हैं वो पूरी तरह से केपी शर्मा ओली की तरफ हैं। आपको बता दें कि अपने कार्यकाल की शुरुआत में ही पीएम ओली ने नियमों को ताक पर रखकर कई करार किए। बात करें साल 2018 की, तो चीन की हुआवे कंपनी को डिजिटल एक्शन रूम बनाने का ठेका दिया गया नियमों को ताक पर रखकर। साल 2019 की बात करें तो चीनी कंपनी के साथ जो करार किए गए वो भी नियमों को ताक पर रखकर किए गए। और इसी साल की अगर बात की जाए तो जेटीई चीनी कंपनी के साथ करार किया गया, जिसमें करीब 1100 करोड़ रुपए की लागत आनी थी, लेकिन इन्हें भी नियमों को ताक पर रखकर अंजाम तक पहुंचाया गया। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये बात इशारा कर रही है कि भारत को अब सचेत हो जाना चाहिए। ये चीन की शुरुआत से ही पॉलिसी रही है कि जो भी कोई कमज़ोर देश है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा देकर अपनी ओर खींच ले, और फिर शुरू होता है चीन का वो खेल जो इन दिनों हमें दिखाई दे रहा है। जिस तरह से नेपाल ने भारत के खिलाफ बातचीत शुरू की है, जिस तरह से नेपाल ने मैप को लेकर अपनी आवाज़ उठानी शुरू की है, कहीं ना कहीं ये इस बात का इशारा है कि नेपाल के सुर तो बदलने लगे ही हैं। नेपाल की मंशा भी अब धीरे धीरे साफ होती जा रही है। ये मुश्किल दौर है भारत और नेपाल के संबंधों के बीच का, और इसीलिए अब हमें एक और विदेश नीति की ज़रूरत है जो कि मजबूती से अपने पड़ोसियों को अपने साथ जोड़ कर रख सके। फिलहाल ये मुश्किल घड़ी है, लेकिन हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि जल्द से जल्द दोनों ही देशों के रिश्ते बहाल होंगे, और ऐसे कारगर उपाय हमें निकालने होंगे ताकि भारत के जो आसपास के देश हैं उन पर चीन अपनी नज़रें ना गड़ा पाए और अपने नापाक इरादों में कामयाब ना हो पाए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।